हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप अभी से आधार मान करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी में अभी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा। तो आपको अब करना क्या है, अपनी एक स्ट्रैटेजीज को बनाना है, अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करना है, किस तरीके से आप इसमें प्रिपरेशन करेंगे, किस तरीके से आपका जो आगे का जो प्रिपरेशन होगा वो कैसा होगा। तो उसमें बुक्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं और इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल दीज बुक्स जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सबसे पहला फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है किसी भी प्रिपरेशन में, आपके पास जो सिलेबस है वो होना चाहिए और उस सिलेबस को आधार मान करके ही आप उसी के अराउंड चीज़ें पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी दोनों का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पर मेरे पास जो ये सिलेबस ओपन है ये टीजीटी का ओपन है और यहाँ पर ये जो सिलेबस है इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो आपकी लैंग्वेज पोर्शन आपका जो बोला गया है वो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों में बोला गया है। इसके साथ साथ एनईपी 2020 पढ़ना है, सब्जेक्ट कंसेंट आपका है। तो ये ओवरऑल जो सिलेबस है ये आप पहले डाउनलोड करके रखिए और इसी की बुक्स बताने वाली हूँ दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिलेबस आप लोग रखिए, उसको डेली बेसिस पे देखिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक करके बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। आप जनरल पेपर की जो तैयारी करेंगे वो कैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जीके के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जीके में आपका दिया हुआ है ना विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एजुकेशन के पर्सपेक्टिव्स में जो भी नीतियां आई हैं, जैसे कि एनईपी 2020 आया, उसके अंदर निपुण भारत मिशन आया, या फिर एसएसए है, आरटी एक्ट हो गया, ये जो जो आजकल के टाइम पे जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, या अगर मैं एनईपी की बात करूँ इसमें जो भी आपकी स्कीम्स आई हैं अभी रिसेंटली या जो चल रही हैं जो फेमस है, वो सारी स्कीम्स आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर मैं बात करूँ आपका जीके पोर्शन के लिए तो जीके पोर्शन ना अपने आप में इतना वास्ट है ना, इतना वास्ट है कि मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई ये कि पूरा पढ़ लो तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको यही कहूँगी कि लिमिटेड चीज़ें पढ़ना। और इसका एग्जाम पहली बार होने जा रहा है, लास्ट टाइम जो है इसका नहीं किया गया था, एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे, तो पहली बार होने जा रहा है आपका पेन पेपर। तो अभी एग्जैक्टली क्या लेवल होगा पेपर का ये किसी को भी नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यही कहूँगी कि आप लोग एजुकेशन के रेफरेंस में जीके को पढ़ना पहले शुरू कीजिए, क्योंकि 10 अंक की पूछी जाएगी तो इस एजुकेशन के रेफरेंस से पूछिए, आप उसमें पढ़िए। और मैं आपको यही कहूँगी कि शॉर्ट में पढ़ना है तो लूसेंट आप ले सकते हो। ठीक है, आई नो कि लूसेंट बहुत फास्ट है अपने आप में ही, लेकिन उससे शॉर्ट कुछ है भी नहीं। ठीक है, सो लूसेंट कंसिडर आप कर सकते हो फॉर योर जीके पार्ट। एंड आपको एम्फेसिस किस पे करना है, शिक्षा में जो नीतियां हैं, जितनी भी शिक्षा की पॉलिसीज अभी चल रही हैं उनको जरूर आप कर लीजिएगा, उसमें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका वेटेज अच्छा है और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ बुक्स के बारे में तो आप वैसे तो कोई भी बुक ले सकते हो, आप लोगों के पास होगी भी पहले से। तो इसमें एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आप कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ साथ एम.के. पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग एक बुक आती है, तो मैं ये दो बुक कंसिडर आपको करूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी फॉर योर रीजनिंग पार्ट। ठीक है, तो रीजनिंग पार्ट में आपको मैंने जैसे बोला सिलेबस है तो सिलेबस अपने पास रखो, जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक को आप इन दोनों किताबों से कर सकते हो जो मैंने अभी आपको मेंशन की है। ठीक है, तो आपका रीजनिंग हो जाएगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आप करते रहिए। फिर बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी का पोर्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी 3-4 किताबें हैं। तो आपको करना क्या है, टॉपिक ओरिएंटेड रहना है, टॉपिक को आपको सर्च करना होगा स्पेशली। तो यहाँ पे सबसे पहली बुक आती है क्लास 9th की एनसीईआरटी, जो कि जिसका जो पहला चैप्टर है वो आपका पूरा फर्स्ट पार्ट को कवर करेगा। आईसीटी को कंप्यूटर का जो शुरुआत होती है, जो बेसिक्स है कंप्यूटर के, फंडामेंटल है, या जो बेसिक्स ऑफ जो
यहाँ पे सिस्टम का पूछा गया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब पूछा गया है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी, वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट ले सकते हो, शॉर्ट में आती है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लूसेंट पब्लिकेशन, लूसेंट की उसमें एब्रीविएशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो शॉर्ट में आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना है तो लूसेंट आप ले सकते हो। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है क्लास 11th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है, उसमें भी फंडामेंटल्स है कंप्यूटर के। तो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग कंटेंट मिल जाएगा कंप्यूटर के लिए। एज वेल एज मैं अपने चैनल पे आईसीटी पूरा करवाने वाली हूँ, बिकॉज जो भी मटेरियल है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आपको अलग से ऐसा लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हो तो आप ये किताबें ले सकते हो, अदरवाइज आई विल सेंड यू जो भी बुक्स इसकी है, जो मटेरियल है, ठीक है। तो ये हो गया आईसीटी का। एनसीईआरटी 9th में आपका चैप्टर है, वो आपको करना है। 9th की बुक ले लो, 11th की फर्स्ट चैप्टर आपको करना होगा, और आपको लूसेंट आप ले सकते हो, तो आपका आईसीटी हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी उसमें 5 वीडियो डाल दी है टॉपिक वाइज। सो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए पूरी प्लेलिस्ट मेरी जाके चेकआउट करिए, बिकॉज मैं ईएमआरएस आधारित चीज़ें यहाँ पे करा रही हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एक तो पहला ये है कि जो आपके पास पहले से होगी, मतलब बहुत सारी बुक्स होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा यूजीसी नेट लेवल की जितनी भी किताबें आती हैं उनमें से कोई भी किताब अगर आपके पास है तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वो सफिशिएंट होगा, बिकॉज जो टॉपिक होते हैं, जो आपका क्वेश्चंस का लेवल होता है या कंटेंट होता है, वो मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यूजीसी नेट की बुक आती है, वो आप ले सकते हो। तो यही कहूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी नोट्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ये मैं बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम पे सेंड करने वाली हूँ। जो भी बुक्स हैं वो मेरे पास ऑलरेडी है पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो फॉर नोट्स, ठीक है। और अगर आपको बुक लेनी है तो आप कोई भी ले सकते हो, एप्टीट्यूड की, अरिहंत की भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यही कहूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बेस्ट होगा कि आप या तो आप एनवीएस के प्रीवियस ईयर कर लो, ठीक है, या तो आप यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप कर सकते हो फॉर योर टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट आप देख लेना, वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड डन है, जिससे आप पढ़ सकते हो एक बार में। फिर आते हैं इंग्लिश और हिंदी पे, जो कि आपका लैंग्वेज पोर्शन है, और इसमें एक चीज कही गई है कि आप लोगों का 40% का क्राइटेरिया होना चाहिए इन ईच लैंग्वेज। यानी कि अगर आप हिंदी इंग्लिश दे रहे हैं तो आपके 10 में से 4 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, अदरवाइज आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। बाकी की अदर जो आपके सेक्शंस हैं उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर क्वालिफाइंग मार्क्स। सो इंग्लिश के लिए मैं आपको कहूँगी कि 10 में से आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेबस ऑलरेडी गिवन है ना। आपको यहाँ पे टेंसेस पढ़ना है, टेंसेस हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ये सब है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि या तो आप पैरामाउंट वाली बुक ले सकते हो, ठीक है, ये है आपका, ये वाली ले लो, क्लिंग टू पैरामाउंट। इसमें आपका बाइलिंगुअल है, मैं हमेशा यही बुक सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज ये बुक अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर बिगिनर लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं इंग्लिश को, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगा। आई होप दिख रहा हो आपको। चलो इसकी पिक्चर मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है, शेयर कर दूंगी। तो ये आप ले सकते हो फॉर योर इंग्लिश, और इसमें से लिमिटेड ही पढ़ना, जो टॉपिक दिए हैं आप उन्हीं को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है तो आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ आप इंग्लिश के लिए, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, पिक्चर शो कर दूंगी यहाँ पे। तो वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आप क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज कोई और किताब अगर आपके पास अभी है एट प्रेजेंट, तो उससे भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही लोगे तो ही काम चलेगा, कोई भी है तो कर सकते हो, ठीक है। मैटर करता है कि आप ये जो टॉपिक दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की बुक आती है यहाँ एसपी बख्शी की, वो उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो, ठीक है। फिर बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में एक बुक आती है लूसेंट की, ठीक है, लूसेंट की एक बुक आती है, या तो आप ये ले लो सामान्य हिंदी, ठीक है, लेकिन इसमें ये डिमेरिट है कि इसमें ना लेटेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो बुक है इसमें पेपर क्वेश्चंस तो हैं, कंटेंट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज वो थोड़े कम है,
और लेटेस्ट नहीं है, ये इसका डीमेरिट है। लेकिन कंटेंट के लिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप इसको ले सकते हो। जैसे कि आपका हिंदी में संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, अशुद्धियां, वाक्यांश, मुहावरे ये दिया हुआ है, तो बेसिक हिंदी पूछी जाएगी, डिटेल में नहीं जाना है, ये ले सकते हो। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लेना है। कोई भी अगर ऐसी बुक है हिंदी के लिए तो आप कर लेना, और बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी की हिंदी करो, ठीक है। एक वो बुक आती है 9th 10th लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड, वो बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक आती है अरिहंत की, तो अरिहंत वाली भी आप ले सकते हो। अगर इनकेस आपके पास कोई बुक नहीं है हिंदी के लिए तो अरिहंत की पिक्चर यहाँ दे दूंगी, ये वाली बुक भी ठीक है, आप अपने कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी हो गया डन। और सब में यही चीज कॉमन है, जितनी भी बुक्स मैंने आपको बताई है, आपको टॉपिक पे स्टिक रहना है, टॉपिक रिलेटेड ही पढ़ना है, और आपको मैक्सिमम इनकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप कहीं से भी करें। बेटर होगा कि आप केवीएस एनवीएस के जो रिसेंट पेपर हुए हैं उनको थोड़ा सा आप आधार मान सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एग्जाम है ईएमआरएस से कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल का है। तो एनवीएस में भी वही बात है, नवोदय के जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें भी कंटेंट आपका कुछ इसी प्रकार से आने की संभावना है, ठीक है। तो उसको आप कंसिडर करना, ठीक है। और बाकी बात करते हैं, कुछ और टॉपिक है हमारे, जैसे कि एनईपी 2020 है, ये मैं आपको करवा दूंगी, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एनईपी डाउनलोड करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हो गया। और आई थिंक मैंने बुक्स आप लोगों को बता दी है जो आपको चाहिए थी, जो आपके लिए ज़रूरी है फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास मटेरियल होगा आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। एंड इन केस कोई और डाउट होता है रिगार्डिंग बुक्स, regarding anything, if you want to know, so you can just message me on Instagram और Telegram, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये था आप लोगों का बुक्स के लिए। और हाँ, इसके अलावा आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है फॉर योर प्रैक्टिस, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों का कंबाइंड टेस्ट है, जो आप अगर आप एक टेस्ट लेते हो तो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों कवर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से जा करके मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट कंसर्न, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज सारे टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, चेकआउट जरूर करिएगा। और इनकेस कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।